तो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कैसा मोमेंटम रह सकती है। क्या मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एक गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? मंडे के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो एक क्या हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? अमेरिका ईरान से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके का बिहेवियर रह सकती है। 4 तारीख के दिन बंगाल का जो नतीजा है इलेक्शन का वो भी निकल के आएगी, तो मंडे के दिन किस तरीके से बाजार में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो, नॉलेजेबल लगता हो, कुछ सीखने को मिलता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो ईरान से और अमेरिका से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। अमेरिका का कहना है जो ईरान से हमारे पास जो प्रस्ताव आया है वो ये आया है, वो ये कह रहे हैं जो अब युद्ध के ऊपर समझौता कर ले, ये ट्रंप साहब का कहना है। लेकिन आप लोगों को पता होगा ट्रंप साहब कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। अभी देखिए मार्केट की छुट्टी है पिछले 3 दिन से, इस दौरान क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, मंडे के दिन क्या हो सकता है। और हालांकि जो बंगाल का जो रिजल्ट है, जो इलेक्शन रिजल्ट है, वो भी हमें 4 तारीख यानी कि मंडे के दिन देखने को मिलेगा। इसका असर हमें बाजार के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अगर अमेरिका के कानून के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध की जो सीमा है 60 दिन का, वो पूरा होते को हमें दिख गया। लेकिन ट्रंप साहब का क्या कहना, अब अगर वहां पर अगर युद्ध जारी रखते हैं ट्रंप साहब तो वहां पर सांसद से उनको क्या अनुमति लेना पड़ेगा, जो वहां का जो कानून है उसके हिसाब से 60 दिन के अंदर उनको अनुमति लेना होगा। लेकिन ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं जो ईरान ने तो पहले ही युद्ध को खत्म कर दिया है, 7 तारीख के बाद कोई भी हमला नहीं हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब देखिए किस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं और उनका देखिए अभी भी हॉर्मुज के रास्ते में नाकाबंदी कर रखे हैं, ये ट्रंप साहब का कहना है। उनका कुछ नहीं पता लगता कब क्या होगा। अभी देखिए हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से पूरे दुनिया में महंगाई की जो है ना आपदा आ गई है। महंगाई देखिए कितनी बढ़ चुकी है और इसका असर किन लोगों पर होगा, आम आदमी पर, हम और आप जैसे के ऊपर होगा। अभी देख रहे होंगे गैस की किल्लत, उसके बाद देखिए अभी गैस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसका असर किस पर होगा, आम आदमी के ऊपर होगा। तो जब तक ये युद्ध चलेंगी, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है, जब तक युद्ध चलेगी तब तक इसमें कोई भी नहीं, आम आदमी जाते हैं, आम आदमी के ऊपर, उनके जेब के ऊपर असर पड़ता है। बड़े बड़े लोगों का क्या है, ये तो हम और आप जैसे के ऊपर असर पड़ता है। तो ये जो युद्ध है ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका असर हम लोगों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। और कल के दिन जो है ना वो बंगाल से जो नतीजा निकल के आएगी उसका भी असर हमें देखने को मिल सकता है बाजार के ऊपर। और अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है उसका भी कुछ हमें देखने को मिल सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 60 दिन जो है वो पूरी हो चुकी है। अब जो भी इस पर खबर आएगी वो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरीके से कामकाज रह सकती है मंडे के दिन। तो चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो देखिए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लग चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखोगे तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 24,043 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यह अब लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। निफ्टी के अंदर देखोगे तो देखिए इसी लेवल के ऊपर, मतलब इसी लेवल के आसपास हमें
क्लोजिंग लेते को दिखा था। कब लेते को दिखा था? तो यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, वेडनेसडे 29 अप्रैल को हमें देखने को मिला था। और क्लोजिंग लेने के बाद देख सकते हो अगला दिन हमें क्या देखने को मिला? गैप अप खुलते को दिखा, गैप अप खुलते को दिखा। और इसी लेवल के आसपास हमें फ्राइडे के दिन भी क्लोजिंग लेते को दिखा। देखिए मार्केट में जब आप लोग आते हो ना, तो एक चीज ध्यान में रखा करो, मार्केट में जब आते हो तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में क्या रखना चाहिए, जो हमें आज के दिन करना क्या है, हमें आज के दिन करना क्या है। ये नहीं कि अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बना तो हम नीचे की ओर चले गए, ग्रीन कैंडल बना तो हम ऊपर की ओर चले गए, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पूरा ध्यान में रखना चाहिए जो आज के दिन मार्केट में क्या कुछ हो सकती है। अगर इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। अभी के टाइम पर देखिए खबरें वगैरह चल रही है, जब खबरें चलती है तो उसके ऊपर भी हमें नजर बना करके रखना चाहिए। आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर क्या देखते हो, आप लोग देखते हो एक रेड कैंडल बना या फिर ऑप्शन चेन देख लिए या फिर एफआईआई और डीआईआई का डेटा देख लिए, क्या इससे कोई ट्रेडर बन जाता है? मेरा मानना है इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है। ठीक है, चलिए पहले हम चलेंगे अब डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर समझेंगे। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो 23,997 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। और यहां पर अगर हम कैंडल देखेंगे तो कैंडल यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। देख सकते हो अब ये लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल देख सकते हो आप लोग 23,912 का लेवल था और इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो देखिए जब यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था तो देखिए अगला दिन हमें गैप अप भी खुलते को दिखा था और यहीं पर हमें फ्राइडे का दिन क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या हमें एक और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है? गैप अप खुलती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है? तो जरा यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ पर देखिए चार्ट किस तरीके से हमें बनता हुआ दिख रही है। देखिए पहले यहाँ पर ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ पर देखिए क्लोजिंग हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन से हमें दो बार सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, वो लॉजिक वाली बात ये है कि अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो बंगाल का जो इलेक्शन का जो नतीजा है वो भी निकलते को दिखेगा हमें सोमवार के दिन, और कुछ ईरान और अमेरिका से जो खबरें आएंगी उसका भी असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कुछ हमें पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है, अगर नहीं, अगर जो पिछले सरकार थी वही अगर आती है तो भी थोड़ा बहुत, इतना नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी हम नजर बना करके रखेंगे। लेकिन अगर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक इंडिसीजन कैंडल बनते को दिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए अब यहाँ पर वीकली चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट वीक का जो कैंडल था, जो इसका लो था, वो तो ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके लो के नीचे हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाया वो दिखाया 23,997 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो अब निफ्टी के अंदर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, सबसे पहले तो उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो लेवल देखिए हमारे लिए जो अभी के टाइम पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला, जो कि यहाँ पर जो फ्राइडे का हाई है, यहाँ पर देख सकते हो 2400 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से हमें देखिए बार बार क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर यहीं से देखिए सपोर्ट लेकर के ऊपर का मूव, फिर देखिए यहाँ पर जब क्लोजिंग देखने को मिला इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलते को दिखा और फिर यहीं से मैं रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, वो चाहे गैप अप खुलने के बाद जाती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद जाती है, तो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो नीचे की ओर जो लेवल निकल के आ रही है वो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है 23,950 का लेवल। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है निफ्टी, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए
बैंक निफ्टी के अंदर अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 55,118 का लेवल है, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। 54,771 का लेवल है और ऊपर की ओर 55,118। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में कामकाज करती है तो हमें एक यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें एक ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है। 55,118 का लेवल है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप भी खुल सकती है। ठीक है, कुछ न्यूज वगैरह अगर आ जाती है अच्छा तो और भी गैप अप खुलते को दिख सकता है, बड़ा गैप अप भी खुलते को दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे जाती है, गैप डाउन खुल करके जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो एक हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए रेजिस्टेंस लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब थोड़ा सा सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे हम। सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है उसके ऊपर भी हम नजर बना लेते हैं। सेंसेक्स, ये सेंसेक्स का चार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है 77,240 का, और ये एक सपोर्ट रह सकती है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 76,823 का। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना, हमें कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।